इसको कहते हैं वोल्टेज एम्पियर कंट्रोल आईसी। ओ अन्ना 2 दिन लखनऊ में थे यार। सर इसी में लिखवाएंगे और एक दूध तुषार का क्या हाल है? तुषार भैया काका किए आनंद का कंट्रोलर आनंद शर्मा। कौन है आनंद शर्मा? औथम नगर। चलो देखो LM324 का जो यूज किया गया है वोल्टेज और एम्पियर कंट्रोल है, इसको कहा जाता है, ठीक है ना। देखो LM324 क्या है, एक कंपैरेटर है। कंपैरेटर ऐसी होती है। हो गया था LM324 हो गया था, ये कंप्लीटर हो गया था। डायग्राम बना दिया है, उसमें से 2 एक्चुअली डायग्राम नहीं बना, डायग्राम नहीं बना था इसका, लिखवा देना आपने। LM324 मतलब कंपैरेटर ऐसी होती है। वैसे मैंने लिखा दिया होगा कुछ ना, 4 कंप्लीटर होते हैं, उसमें से 2 एक्चुअली में यूज होते हैं। ठीक है ना। वैसे अगर चार्जरों में देखेंगे तो चारों कंपैरेटर का यूज़ किया है। अगर इसमें देखेंगे ना तो 2 ही कंपैरेटर का यूज़ किया है। एक कंपैरेटर क्या करता है, चार्जिंग आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है, और एक कंपैरेटर होता है जो आपकी एम्पियर को कंट्रोल करता है कि कितना एम्पियर हमें आउट करवाना है, क्या वो सारा डिसाइड ये करता है ना। तो कंपैरेटर को अगर आप देखेंगे, कंपैरेटर टोटल 5 पिन के होते हैं, ठीक है ना। एक प्लस एक माइनस, एक इसका VCC और एक इसका क्या होता है, आउट होता है, ठीक है ना। प्लस को कहा जाता है नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है ना। इसका मतलब होता है नो चेंज, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। माइनस जो होता है इसको कहा जाता है इन्वर्टिंग, ठीक है। ये क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन इन्वर्टिंग होती है वो चेंज नहीं होती है, वो फिक्स रहती है। और नॉन इन्वर्टिंग का हमेशा जो आउटपुट होता है अप्रॉक्स VCC के होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है। पहला है कि अगर नॉन इन्वर्टिंग हाई है और इन्वर्टिंग लो है, तो इस कंपैरेटर का जो आउटपुट होगा, तो आउटपुट जो होता है वो हाई होता है, यानी अप्रॉक्स इसको कहा जाता है VCC के बराबर ये वोल्टेज को आउट कर सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये कंपैरेटर है, प्लस मान लेते हैं कि ये 3 वोल्ट है, माइनस ये 2 वोल्ट है। तो नॉन इन्वर्टिंग हाई है इस वक्त, और ये क्या है, लो है।
तो इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या निकलेगा, हाई निकलेगा आउटपुट इसका। ये कंपैरेटर है, यानी जो नॉन इन्वर्टिंग होती है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आउटपुट अगर हमको चाहिए तो एक हाई आउटपुट हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। पहला तो ये होता है। दूसरा इसमें होता है कि अगर नॉन इन्वर्टिंग लो है, लो है और इन्वर्टिंग हाई है, हाई है, तो आउटपुट आपको क्या रहता है, लो रहता है, आउटपुट लो रहता है। हम मान लेते हैं ये 2 है, ये 3 लो है, तो इस वक्त ये हाई है और ये लो है, तो इसका जो आउटपुट रहता है वो हमेशा लो रहता है। हाई का मतलब होता है कि आपका ग्राफ हाई होना चाहिए, लो का मतलब होता है ग्राफ आपका लो होता है ना। हाई लो यानी जो आपकी कंट्रोलर आईसी होती है वो कंपैरेटर के हाई और लो सिग्नल के द्वारा वो रीड करती है कि कंपैरेटर क्या काम कर रहा है। तो हाई लो का मतलब अगर नॉन इन्वर्टिंग हाई है तो आपका हाई वोल्टेज रहेगा, और अगर इन्वर्टिंग आपका हाई है तो आपका आउटपुट लो होता है। मतलब एक सिग्नल PWM की तरह कंट्रोलर ऐसे उसको रीड करते हैं कि कंपैरेटर कहना क्या चाहती है, वो काम क्या कर रही है। ई का है रे, ई का है, काहे का वीडियो तुम्हारे साइड जहाँ पर गए बहुत घटिया सा है, कुछ नहीं है, ऐसे ही सही। मुरादाबाद वाले बेकार होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले। होता तो हर जगह है, कहाँ नहीं होता, हर जगह लड़ाई झगड़ा है। हर जगह लड़ाई झगड़ा है। सबसे ज़्यादा बलिया में से तीसरा कहता है कि अगर नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग सेम है, इन्वर्टिंग सेम है, तो आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। अगर दोनों का वोल्टेज सेम हो जाए तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये पॉइंट अब देखो, जैसे मान लेते हैं इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बैटरी को कट ऑफ करने के लिए और एम्पियर को कंट्रोल करने के लिए। मान लेते हैं कि एक कंपैरेटर है हमारे पास, ठीक। यहाँ पे क्या कर दिया, एक लगा दिया LED, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक रजिस्टर लगा दिया और यहाँ पे यूज़ कर लिया ट्रांजिस्टर। ये इसका कलेक्टर एमीटर को कर दिया ग्राउंड और ये हो गया NP। मान लेते हैं ये फैन का टर्मिनल है, ये +12 वोल्ट इसको पहले दे दिया गया है, हमको इसको नेगेटिव देना है ताकि फ़ैन हमारा वर्क कर सकता है। और ये जो है हम चाहते हैं कि दोनों LED और फैन एक साथ काम करें। अब मान लेते हैं कि इसको फिक्स कर दिया गया 12 वोल्ट नॉन इन्वर्टिंग, और माइनस को मान लेते हैं कि 6 वोल्ट पे किया। तो अभी तो ये हाई है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग क्या है, हाई है, इन्वर्टिंग लो है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो हाई होगा, मतलब क्रॉस +12 वोल्ट के करीब होगा। और जब 12 वोल्ट लेगा तो इसको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज। तो ये LED क्या होगी, ऑन हो जाती है, और ये रजिस्टर के द्वारा इसके बेस को वोल्टेज मिल जाएगा, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, तो फैन को नेगेटिव दे देगा, फैन आपको वर्क करना
शुरू कर देगा। अब ये कंपेयर कैसे करता है, इसको चेंज नहीं किया इन्होंने, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब ये है आपकी बैटरी, मान लेते हैं कि आप चार्जिंग पे लगाए हैं, बैटरी को चार्ज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो बैटरी में एक प्लस होगा, एक आपका माइनस हो। माइनस को इन्होंने क्या कर दिया, शंट रजिस्टर के द्वारा या कोई और रजिस्टर लगाकर इन्होंने इस इन्वर्टिंग को वोल्टेज दे दिया। अब क्या होगा, जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी, यानी यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जितना स्टोर होते जाएंगे, उसके हिसाब से इस इन्वर्टिंग को वोल्टेज मिलेगा और इसकी इन्वर्टिंग वोल्टेज क्या होगी, इंक्रीज करना शुरू करेगी और ये क्रॉस करने की कोशिश करेगी नॉन इन्वर्टर होगा, ठीक है ना। अब धीरे धीरे बैटरी में जब चार्ज होगी तो ये 7 वोल्ट पे जाएगी, है ना, 7 वोल्ट, फिर 8 वोल्ट, ऐसे ये बढ़ती हुई चली जाएगी, 10 वोल्ट पे जाएगी, मान लो 11 वोल्ट पे गई। अब ये 12 वोल्ट पे गई तो चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जैसे ये इन्वर्टिंग पिन 12.1 होगा, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आउटपुट है, पानी है। अरे वो रौनक के पास चंदन है, कोई मेरा कोरियर है उसके पास ले आया, चंदन आ गया होगा, कोरियर आया है, ठीक है ना। तो आउटपुट क्या कर देगा, 0। अब फैन और एलईडी काम करना बंद कर देंगे। तो कंपैरेटर का यही काम होता है, एक वोल्टेज को फिक्स कर देंगे और दूसरे को कंपेयर कराएंगे, जब वो उसको क्रॉस करेगा तो वो अपने आउटपुट को चेंज करेगा। अब जब नॉन इन्वर्टिंग हाई है, इन्वर्टिंग लो है, तो जब तक आउटपुट निकलता रहता है, फ़ैन और एलईडी आपकी काम करती रहती है। लेकिन जैसे ही आपका क्या होता है कि इन्वर्टिंग पिन हाई होता है नॉन इन्वर्टिंग से, तो नॉन इन्वर्टिंग क्या कर देता है, अपना आउटपुट 0 कर देता है। अब जब आउटपुट 0 कर देता है तो फ़ैन और चार्जिंग एलईडी या जो भी एलईडी लगी होती है, ये काम करना बंद कर देती है। इसीलिए इस कंपैरेटर का यहाँ पे यूज किया गया है। वोल्टेज यानी चार्जिंग आउटपुट कितना हमें आउट करवाना है और कितने एम्पियर तक हमें स्विचिंग करानी है, ये 2 चीज़ों के लिए कंपैरेटर का यूज किया गया है इसमें, समझे। तो ये कंपैरेटर का इसी के फॉर्म में यूज किया जाता है। बना लो, लिख लो, जो भी करना है कर लो।